हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे हम इनम के थ्रू अपने ड्रॉप डाउन मेन्यू को बाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे उसी ड्रॉप डाउन मेन्यू को आप अपने डेटाबेस के थ्रू बाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉडल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि इसमें अभी हमने डेटाबेस का कनेक्शन नहीं करा है, तो सारे स्टेप्स जो मैं फॉलो करूँगा वो डेटाबेस के थ्रू जो हम कनेक्ट करते हैं एज इट इज़ सेम रहेंगे। और मैं आपको डेटाबेस का जो एक लाइन ऑफ कोड होता है वो आपको लिख के शो कर दूंगा कैसे आप डेटा मंगा कर उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम इसमें क्या करने जा रहे हैं कि हम कुछ एक तो मॉडल क्रिएट करेंगे, उस मॉडल को हम अपने मैनुअल डेटा से बाइंड करेंगे, जैसे कि हम डेटाबेस से डेटा निकाल के उन मॉडल को बाइंड करते हैं सेम एज इट इज़ वैसे ही। ठीक है, इसके बाद हम एक कंट्रोलर बनाएंगे एंड देन व्यू बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मॉडल बना लेते हैं। मॉडल के लिए आपको पहले बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है, अगर आपको इसके बारे में अंडरस्टैंड करना है तो इस प्लेलिस्ट का आप फर्स्ट वीडियो आप जाके देख सकते हैं। उसमें इस प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के बारे में डिफाइन करा गया है। बेसिकली जो स्ट्रक्चर है जितने भी कंपनीज हैं वहाँ पे इसको फॉलो करा जाता है। ठीक है, तो पहले हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने मॉडल्स के थ्रू। तो चलते हैं हम अपने एरिया के अंदर। ठीक है, एरिया के अंदर हम यूज़र के अंदर चलते हैं। यूज़र में आपका एक मॉडल फोल्डर होगा। इस मॉडल फोल्डर में हमें दो मॉडल्स ऐड करने हैं, एक जिसे हम अपने व्यू को बाइंड करेंगे और एक जो हमारे ड्रॉप डाउन को कंट्रोल करेगा, ड्रॉप डाउन के वैल्यूज़ को होल्ड करके रखेगा। ठीक है, ऐड करते हैं क्लास ऐड करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा मॉडल है उसका नेम हम क्या दे देते हैं। अभी हम एक सेलेक्ट लिस्ट के लिए एक मॉडल बना रहे हैं, तो सेलेक्ट लिस्ट का ही नाम दे देते हैं हम यहाँ पे। मॉडल का नेम हम दे देते हैं सेलेक्ट लिस्ट एंड मॉडल। ठीक है, इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो आपका सेलेक्ट लिस्ट मॉडल जो है वो ऐड हो गया है। इसके बाद हम एक और मॉडल ऐड कर लेते हैं इसके अंदर। राइट क्लिक करते हैं मॉडल फोल्डर के ऊपर ही। तो थोड़ा हैंग हो गया, वेट करते हैं 2 सेकेंड। हमारा मॉडल क्रिएट नहीं हुआ था इसलिए थोड़ा हैंग हो रखा था सिस्टम। ठीक है, तो इसके बाद हम मॉडल के अंदर दोबारा चलते हैं, मॉडल फोल्डर के ऊपर ओपन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो कोड लिखने से पहले हमें एक और मॉडल चाहिए, तो हम एक और मॉडल को ऐड कर लेते हैं इसमें, जो हमारा मेन मॉडल होगा, जिसके थ्रू हम अपने व्यू को क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, क्रिएट करेंगे। ओके, तो क्लास पे चलते हैं। क्लास को ऐड करना है हमें, उसका नाम हम दे देते हैं, इस मॉडल का क्या नाम दें हम, चलो मेन मॉडल दे देते हैं। ठीक है, मेन मॉडल दे देते हैं। इसके बाद हम अपने जो हमारा सेलेक्ट लिस्ट मॉडल था उसके ऊपर आते हैं। सेलेक्ट लिस्ट मॉडल में हमें दो प्रॉपर्टीज़ ऐड करनी है, कि एक आईडी और एक कोर्सेज। ठीक है, कोर्सेज जो हम अपने कोर्सेज के ऑप्शन देंगे सेलेक्ट लिस्ट के अंदर वो वाले। ठीक है, और आईडी से हम बाइंड करेंगे। आप आईडी भी भेज सकते हो और कोर्सेज का नेम भी भेज सकते हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, prop लिखेंगे, डबल टैप क्लिक कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपका जो गेट सेटअप प्रॉपर्टी का स्ट्रक्चर होता है वो क्रिएट हो जाता है। ठीक, तो जो हमारा गेट सेटअप का प्रॉपर्टी था फर्स्ट वाला वो क्रिएट हो गया। इसमें हमें क्या देना है, सिर्फ आईडी नेम चेंज करना है। ठीक है, तो इसको हम दे देते हैं आईडी। अब हमें एक और प्रॉपर्टी क्रिएट करनी है, उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के बाद COURSES कोर्सेज, देन गेट एंड सेट। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट मॉडल का काम यहाँ पे ख़त्म होता है बेसिकली। हाँ, तो हमारा फर्स्ट मॉडल का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया, जैसे कि मैंने आपको भी बताया। अब हम अपने नेक्स्ट मॉडल की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है मेन मॉडल। तो उसमें चल के हम अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐड करेंगे और इस मॉडल को हम इस अपने मेन मॉडल के साथ बाइंड करेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले हमारा जो मॉडल है उसको हमने ओपन कर लिया है। बेसिकली जो भी हम इसमें अपने मॉडल्स के प्रॉपर्टीज लिखेंगे वो हमारे व्यू के ऊपर शो होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक प्रॉपर्टी बनाते हैं जिसका नाम आईडी होगा। ठीक है, तो बताइए, आपको लिख सकते हैं सिंपल पब्लिक इंट आईडी एंड गेट सेट। ओके, आप आईडी में कोर्स आईडी लिख सकते हो, कोई भी कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक, तो हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो क्रिएट हो गया है। अब हम एक और प्रॉपर्टी ऐड करते हैं। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, रिक्वायर्ड कर देते हैं। रिक्वायर्ड बेसिकली डेटा एनोटेशन की एक प्रॉपर्टी है जो वैलिडेशन के लिए हेल्प करती है। रिक्वायर्ड का मतलब होता है कि आप इसको बिना फिल करे आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो हमें रिक्वायर्ड की ज़रूरत है या नहीं, यहाँ पे कर देते हैं आपको दिखाने के लिए। और क्या, दिखा देते हैं कि कैसे ये रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज है इस पर वर्क करता है। ओके, तो ये रिक्वायर्ड का ऑप्शन आ गया, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम एक और डेटा एनोटेशन की प्रॉपर्टी लगाते हैं वैलिडेशन वाली। उसमें अब हम क्या करेंगे कि इस कोर्स आईडी को किसी और नेम से रिप्रेजेंट करेंगे अपने व्यू पे। ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, डिस्प्ले। डिस्प्ले के अंदर हम यूज़ करेंगे नेम, और नेम में हम डाल देंगे इसको जिस नेम से हमें वहाँ पर शो करना है। ठीक है, तो अब हम नेम में क्या डालें, कोर्स आईडी। आपको तो कुछ भी डाल सकते हो, आपको तो शो ही करना है, सिर्फ हमारा मेन काम तो ड्रॉप डाउन वाला पार्ट है। ठीक है, तो आपको डाटा एनोटेशन का जाना था तो वहाँ पे जो मैं आप एरो करके दिखा रहा था वहाँ पे मैं लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, डेटा एनोटेशन का वीडियोस, आई मीन टू से वैलिडेशन वाले। यहाँ पे हम नेम डाल लेते हैं। नेम में हम लिख देते हैं सेलेक्ट कोर्सेस, या सेलेक्ट कोर्स कुछ भी लिख सकते हो आप। यहाँ पे कोर्स आईडी बेसिकली तो आईडी कंटेन ही करेगा, इसलिए मैं कुछ सिर्फ दिखाने के लिए लिख देता हूँ कोर्स। ठीक है, इसके बाद अब हमें 2-3 प्रॉपर्टीज और ऐड करनी है, उस पर चलते हैं आगे, तो वीडियो लंबा खिंच जाएगा और वैलिडेशन की बात करेंगे। तो एक और प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं हम, जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा। इसमें हम नेम डालेंगे। अब नेम तो डालना ही पड़ेगा, किसी बंदे का नेम भी तो चाहिए ना हमें। कोर्स करेगा तो उसका नाम भी चाहिए, तो यहाँ पे नेम लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको भी रिक्वायर्ड कर देते हैं कि ना करें, कर देते हैं, क्या जा रहा है। ठीक है, चल छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और प्रॉपर्टी जो कि हमारा कोर्स नेम होगा, जो होल्ड करेगा उन वैल्यूज़ को जो हम सेलेक्ट लिस्ट से भेजेंगे। ठीक है, वहाँ पे जाके हम कोर्स नेम को अपने सेलेक्ट लिस्ट के साथ बाइंड कर देंगे। ठीक है, ये गेट सेट प्रॉपर्टी बन गया कोर्स नेम का। इसके बाद हमें एक लास्ट प्रॉपर्टी बनानी है जो हमारा प्रीवियस मॉडल को यूज़ करके बनेगा। जो मॉडल में जो भी डेटा आएगा उसको ये होल्ड करेगा। बेसिकली प्रीवियस मॉडल क्या है, वो हमारे डेटाबेस से डेटा लाके अपने अंदर स्टोर करता है, लेकिन जो हमारा ड्रॉप डाउन होगा वो इसके थ्रू आएगा जो भी हम लिख रहे हैं। ठीक है, लिखने के बाद बेसिकली लिस्ट में डेटा भेजेंगे यहाँ से हम, तो हम लिस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या, सेलेक्ट लिस्ट आइटम, सेलेक्ट लिस्ट, हाँ मॉडल नेम हम तो मॉडल लिख लेते हैं, और यहाँ पे इसका नेम दे देते हैं। ठीक है, नेम हम कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे मैं दे देता हूँ सेलेक्ट लिस्ट आइटम, क्योंकि हम आइटम सेलेक्ट करने, आइटम्स लिख लिए, उसकी प्रॉपर्टी बना देते हैं गेट सेटर वाली। ये हमारा प्रॉपर्टी जो है बन गया। ठीक है, अब हम कंट्रोलर के ऊपर आते हैं। अब इस कंट्रोलर में हम अपने सॉरी कंट्रोलर ऐड कर लेते हैं, कंट्रोलर तो क्रिएट करा ही था ना हमने। ठीक है, तो कंट्रोलर क्रिएट करने से पहले आपको बता दूँ, जो भी ये वैल्यूज़ हैं उसको अपने कंट्रोलर पे यूज़ करेंगे और वहाँ से डेटा को भेजेंगे, जो हमारा प्रीवियस वाला मॉडल है सेलेक्ट लिस्ट मॉडल। इसको यहाँ पे 3 कंट्रोलर हैं, हम एम्प्टी कंट्रोलर ही यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, एम्प्टी कंट्रोलर क्रिएट हो रहा है। इसमें हमें अब कंट्रोलर का नेम देना है, तो आप अपने मर्जी से दे सकते हैं, बट हर कंट्रोलर के पीछे जो कंट्रोलर होगा वो नंबर के साथ सिंपल कंट्रोलर होगा। सॉरी कंट्रोलर भी लिखना है हमें, तो कंट्रोलर को रिवर्स लाते हैं, नंबर हटा देते हैं, और जो हमारा नेम है होम उसकी जगह पे हम कंट्रोलर का नेम दे देते हैं।
ठीक है, जैसे कि ड्रॉप डाउन हमने दे दिया अपने कंट्रोलर का नेम और ऐड कर देते हैं इसको हम लोग। वेट करते हैं। आई होप आपको वीडियो में समझ आ रहा होगा सब कुछ, कैसे कैसे क्या क्या स्टेप्स फॉलो करे जा रहे हैं। तो ये आपका ड्रॉप डाउन कंट्रोलर बन चुका है। यहाँ पे आप जो है एरिया लिख दीजिए, क्योंकि अगर आप एरिया मेंशन नहीं करेंगे तो आपका यूआरएल जो है इस कंट्रोल पर कभी नहीं आ पाएगा, जस्ट बिकॉज आपका कंट्रोलर जो है यूज़र एरिया के अंदर है। ठीक है, तो एरिया एरिया के अंदर एरिया का नेम क्या है, ये यूज़र, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हमें आगे बढ़ना है अपने कंट्रोलर के अंदर। तो आप यहाँ पे इंडेक्स मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। आपको अच्छे से समझाने के लिए इंडेक्स मेथड यूज़ नहीं करेंगे, अपना एक सिंपल अलग से एक मेथड बनाएंगे, एक्शन मेथड। ठीक है, और यहाँ पे हम आई एक्शन रिजल्ट को यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली आई क्यों लगा रहे हैं, आई जो है इंटरफेस होता है, और जो हम कोड यूज़ कर रहे हैं उसमें आई इंटरफेस ही यूज़ होता है, सॉरी आई एक्शन रिजल्ट ही यूज़ होता है। नॉर्मल एमएस यूज़ करेंगे तो उसमें एक्शन रिजल्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने अपने मेथड का नाम ड्रॉप डाउन दे दिया है। आगे बढ़ते हैं, कर्ली ब्रेसेस हमें स्टार्ट ओपन एंड क्लोज करना है। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस हमने डाल दिए हैं। आगे अब हम क्या करेंगे, हमें कुछ वैल्यूज़, मैनुअल वैल्यूज़ लेना है जो स्टोर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप डेटाबेस से डेटा निकाल के कैसे आप अपने सेलेक्ट लिस्ट में फिल करेंगे। तो पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसके अंदर हम अपने डेटा को ला के स्टोर कराएंगे। ठीक है, कोर्सेज लिस्ट हमारा वेरिएबल का नेम है। सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि आप डेटाबेस से डेटा कैसे निकालोगे। तो आपके पास एक DB कंटेक्स्ट नाम का क्लास होता है जिसके अंदर आप डेटाबेस से रिलेटेड सारे वर्क करते हैं, तो वहीं से उसको हम यूज़ करेंगे। कनेक्शन होता है बेसिकली इसके अंदर। तो DB कंटेक्स्ट लिख के डॉट कोर्सेज आपका क्या टेबल है जिसके अंदर आपका ये कोर्सेज का डेटा पड़ता है, वहाँ से डेटा निकालते हैं, देन इसको टू लिस्ट में हम कन्वर्ट करके कोर्सेज लिस्ट में डाल लेते हैं। ठीक है, ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए था कि आप कैसे डेटाबेस से डेटा निकाल के इसके अंदर डाल सकते हैं। तो अब हम एक टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट करते हैं सेम एज इट इज़ कोर्स लिस्ट के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे हम कोर्स लिस्ट डालते हैं और यहाँ पे डालेंगे न्यू, न्यू के अंदर लिस्ट। ठीक है, क्योंकि हमें लिस्ट टाइप का डेटा चाहिए ना, लिस्ट भेजनी हमें डेटा के, इसलिए हम लिस्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, और लिस्ट के अंदर क्या आएगा, हमारा जो टेम्परेरी वो जो सेलेक्ट लिस्ट मॉडल है वो आएगा, क्योंकि हमें उसके अंदर ही वैल्यू फिल करनी है टेम्परेरी वाली, इसलिए। ठीक है, तो सेलेक्ट लिस्ट मॉडल कर देते हैं। अब यहाँ पे हम ये वाला जो फंक्शन मेथड था उसको यूज़ नहीं करेंगे, जैसा कि ये है। तो मतलब क्लोज हो गया। अब इससे आप वैल्यूज इनिशियलाइज करेंगे, डालेंगे, लेंगे, वो सब होता है, लेकिन हमें यहाँ पे वैल्यू डालना है। तो हम नीचे चलेंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे न्यू। न्यू का मतलब है कि न्यू हम डाल रहे हैं। ठीक है, न्यू सेलेक्ट लिस्ट मॉडल, जो हमारे मॉडल का नाम था वो फिर से कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होगा। अब इसमें हमारे पास जो भी हमारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर वो आ जाएगा। जैसे कि आईडी था तो आईडी में आईडी डाल देंगे, एंड देन कोर्सेज था, कोर्स था टू से, तो उसमें हम कोर्स का नेम डाल देंगे। ठीक है, जैसे कि आईडी 1 हो गया तो कोर्स हमारा बीटेक टाइप डाल देते हैं। ठीक है, तो बीटेक हमने डाल दिया। इस तरह से हम 4 प्रॉपर्टीज बना लेंगे टोटल, इसलिए इसको हम कॉपी कर लेते हैं, 1 बाय 1 पेस्ट कर लेंगे कॉमा डाल डाल के। ठीक है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। अभी कॉपी करने के बाद अब हम नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। नेक्स्ट लाइन में आ गए हम। अब हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। सिस्टम थोड़ा स्लो है तो उसमें थोड़ा इशू आ रहा है, तो हमने 4 टाइम पेस्ट कर दिया। ठीक है, लास्ट लाइन से हमने कॉमा हटा दिया, जस्ट बिकॉज लास्ट वाले को कॉमा की जरूरत नहीं पड़ती, जस्ट बिकॉज उसके आगे कोई डेटा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आईडीज हमने चेंज कर दिया है, और यहाँ पे हम कोर्सेज के नेम चेंज कर रहे हैं। बीटेक था, एमटेक था, अब हम इसको क्या करेंगे, बीसीए कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले को एमसीए कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम नीचे चलेंगे, और यहाँ पे अभी एरर है, इसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस के बाहर क्या करेंगे, सेमीकोलन लगा देंगे, इससे आपका जो मैनुअल डेटा था वही कोर्स लिस्ट के अंदर आ जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने ऊपर डेटाबेस से निकाल के कोर्स लिस्ट में डेटा डाला है, यहाँ पे हमने मैनुअल डेटा इसके अंदर डाला है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमारा जो मेन मॉडल है, मेन मॉडल में सिलेक्ट लिस्ट था, उसके अंदर अब हम इस कोर्स लिस्ट से डेटा निकाल के डालेंगे। ठीक है, तो मेन मॉडल अब हमें यूज़ करना है यहाँ पे। ठीक, तो मेन मॉडल का हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वैर करके वैर मॉडल इक्वल्स टू न्यू मेन मॉडल कर देंगे। ठीक है, ये हमने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया।
जो कि मॉडल के नेम से। अब हम यहाँ पे डालेंगे मॉडल डॉट, जो हमारा सेलेक्ट लिस्ट आइटम था ना, इसके अंदर सेलेक्ट लिस्ट आइटम आ गया है, डॉट आइटम आ गया, ठीक है। इक्वल्स टू, इसके अंदर हमें वैल्यूज डालनी है, कहाँ से, कोर्स लिस्ट से। कोर्स लिस्ट हम डालेंगे, कोर्स लिस्ट और क्या करना है, सेलेक्ट करना है इसका तरफ से, तो डॉट डालेंगे। डॉट के बाद हम क्या यूज करेंगे, डॉट हमने डाला। डॉट के बाद हमें क्या यूज करना है भाई, किसी को पता है? कुछ तो आइडिया होगा आप लोगों को। टू लिस्ट हम कर नहीं सकते सीधा, इसलिए हमें यहाँ से क्या करना है, वैल्यू सेलेक्ट करनी है, तो सेलेक्ट डालेंगे। सेलेक्ट के बाद एक फंक्शन बनाएंगे, इसके अंदर हम ऑपरेटर्स यूज करेंगे। बेसिकली इस ऑपरेटर को क्या कहते हैं, को नाम याद नहीं आ रहा अभी, ठीक है, जब आएगा तो बता दूंगा मैं आपको। तो जो हमने सी लिया है, न्यू सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट लिस्ट मॉडल। सेलेक्ट लिस्ट मॉडल तो नहीं आना चाहिए यहाँ पे, मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो आइटम पे कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करते हैं। इस आइटम के अंदर हम वैल्यू, दो पार्ट होते हैं, वैल्यू और टेक्स्ट। वैल्यू में हम कोर्स डाल सकते हैं, डॉट टू स्ट्रिंग कर देंगे। इसके अंदर आप आईडी भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको आईडी देना है। बेसिकली जो वैल्यू होता है, ये जो आपने इसके अंदर लिखा है वही रिटर्न करता है, क्योंकि एबीसी लिख दोगे तो एबीसी वैल्यू में रिटर्न कर देगा, ठीक है। वैल्यू हमारे सर्वर के लिए होता है और टेक्स्ट हमारे लिए होता है कि हमें क्या डिस्प्ले हो रहा है, और आपको सर्वर पे क्या भेज रहे हो वो आप वैल्यू के थ्रू भेज सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया है। इसके बाद अब हमने वैल्यू तो सर्वर के लिए कर लिया, अब हमें कुछ दिखना भी तो चाहिए ना। ड्रॉप डाउन में हमें क्या दिखना चाहिए, यही सारे कोर्सेज दिखने चाहिए। तो कोर्सेज को कैसे डालेंगे हम, टू सॉरी कोमा सी डॉट कोर्सेज कर देंगे, टेक्स्ट के अंदर कोमा डालते हैं पहले। हो गया क्या, हाँ आ गया। यहाँ पे हम कोमा डाल के लिखते हैं टेक्स्ट, टेक्स्ट इक्वल्स टू हम क्या डालेंगे, सी डालेंगे, कॉमन सी बात है, सी डॉट कोर्सेस, सी डॉट कोर्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे एरर अभी भी आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है, चलो देखते हैं, पहले हमारे जो कोड है उसको कंप्लीट कर ले। तो इसको अब हम कन्वर्ट करेंगे लिस्ट में, डॉट टू लिस्ट, ठीक है। लेकिन एरर जो है अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, एरर देखना पड़ेगा क्या इशू है इसका। ये पहले हम रिटर्न कर लेते हैं, और रिटर्न करना है हमें व्यू, ठीक है। व्यू बनाना ना हमें, तो व्यू पे हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, मॉडल, क्योंकि मॉडल हमने डेटा फिल करा है, तो मॉडल के साथ डेटा भी तो भेजना ना हमें व्यू के ऊपर, तो हमने मॉडल के व्यू के साथ मॉडल को भी रिटर्न कर दिया। अब हम देखते हैं कि एरर क्यों आ रहा है वहाँ पे। कंट्रोल मॉडल में जाते हैं, अच्छा यहाँ पे आइटम्स लिखना था, मैंने कंट्रोल क्लास का नाम लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे अब हम लिखते हैं सेलेक्ट लिस्ट आइटम्स, आइटम आइटम लिख दिया, ठीक है। आई अब होप इस एरर खत्म हो जाए, हाँ एरर जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद हमने रिटर्न क्या करा है, मॉडल को व्यू के थ्रू रिटर्न कर दिया। हम एक व्यू ऐड करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मॉडल, ठीक है। हम एम्प्टी भी यूज़ कर सकते हैं, रेजर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें ऐड करनी है तो मैं रेजर व्यू वाला यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मुझे बनी बनाई फैसिलिटी मिल जाएगा। आपका जो व्यू नेम है वो सेम होना चाहिए। टेम्पलेट में आप जो है क्या करेंगे, क्रिएट वाला ऑप्शन डाल सकते हैं, ठीक है। और टेम्पलेट में चलते हैं हम, टेम्पलेट के अंदर हमारे पास क्रिएट ऑप्शन है ऊपर टॉप पे, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका मॉडल का जो क्लास है वो मेन मॉडल है, उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे लेआउट जो है, लेआउट ऐड कर लेते हैं ताकि हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा अच्छा दिखे। और लेआउट है बेसिकली ये हमारा डिफ़ॉल्ट लेआउट है। अगर आपको लेआउट के बारे में कुछ समझना है तो ऊपर में लेआउट और पार्शियल व्यू दोनों का कंबाइंड वीडियो में शेयर करते हैं, नहीं तो आगे वाले वीडियोज में मैं लेआउट और पार्शियल व्यू पे अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर अर्जेंट है तो आप प्रीवियस वीडियो में देख लीजिए, नहीं तो आप इसमें ही देखिए, ठीक है।
अब हम यहाँ पे लेआउट हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम रेफरेंस स्क्रिप्ट लाइब्रेरीज भी कर लेते हैं। इसलिए होता है बेसिकली अगर हमारे कोई वैलिडेशन एरर आ जाता है, मतलब टेक्स्ट बॉक्स फिल करना ज़रूरी था, यूज़र ने फिल नहीं करा, तो कंट्रोलर पर चला जाएगा। लेकिन इसको रोकने के लिए हम यहाँ पे स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। स्क्रिप्ट क्या करता है, बेसिकली हमारे कंट्रोलर को लोड नहीं होने देता और हमें एरर दे देता है विद हेल्प ऑफ मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं इसको। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो चलते हैं ऐड वाले टैब पे। क्या हो गया, माउस कंट्रोल से बाहर चला गया लग रहा है। एक मिनट लेके आते हैं माउस। हाँ, आ गया है, ऐड कर लिया हमने। थोड़ा स्कैप फोल्डिंग जो है वो ऐड कर रहा है हमारे व्यू को, व्यू पे मॉडल के थ्रू। अब स्कैप फोल्डिंग में जो एक लिमिटेशन ये है कि वो सेलेक्ट लिस्ट का जो है वो ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं बनाता, वो उसका क्या बना देगा, टेक्स्ट बॉक्स बना देगा। तो हमें अपने व्यू पे सिर्फ उसको चेंज करना है, बाकी एज इट इज सेम ही रहेंगे। ठीक है, जितने टेक्स्ट बॉक्स की जरूरत है आप बना लीजिए, जितने की जरूरत नहीं है उसको हटा दीजिए, हाइड कर दीजिए, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कोर्स नेम सेकंड लास्ट जो है बटन के ऊपर, उसमें हमारा जो है ड्रॉप डाउन मेन्यू बनना चाहिए था, लेकिन स्कैप फोल्डिंग जो है उसने क्या बनाया, टेक्स्ट बनाया। तो जो लेबल है वो सेम रहेगा और वैलिडेशन का जो मैसेज है वो भी सेम रहेगा, बस हमें इनपुट बॉक्स को चेंज करना है। ठीक है, तो इनपुट बॉक्स को चेंज करने के लिए इसको हाइड करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, एक सेलेक्ट टैग करके एक आता है, इसको हम टैग हेल्पर कहते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट लिखते हैं। सेलेक्ट के अंदर अब हमें क्या मेंशन करना है, क्लास मेंशन करना है, ताकि ऊपर वालों के बॉक्सेस की तरह ये भी ढंग से दिखे। ठीक है, क्लास में हम फॉर्म कंट्रोल ही डाल देते हैं क्योंकि सब पे यही यूज़ हो रहा है। ठीक है, फॉर्म कंट्रोल यहाँ पे लिख दिया है। अब आगे चलते हैं, जो भी हमारा सेलेक्ट टैग हेल्पर होता है उसके लिए एक स्पेशल टैग होता है। ठीक है, 2 महीने, तो उसमें सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं अभी, यहाँ पे अब हम सेलेक्ट लिस्ट में ASP4 लिखे, हमें वैलिडेट करना है ना, सॉरी बाइंड करना है ना इसको, कोर्स नेम के सबसे हमने ASP4 लिख के बाइंड कर दिया। अब सेलेक्ट लिस्ट में एक स्पेशल आइटम करके होता है, इसके अंदर हम आइटम्स डालते हैं। तो ASP आइटम्स ले लेते हैं, उसके अंदर मॉडल के थ्रू जो हमारा डेटा है सेलेक्ट लिस्ट से डेटा को उसमें हम डालते हैं। तो सेलेक्ट लिस्ट था ना हमारा, सेलेक्ट लिस्ट आइटम करके मॉडल के अंदर वो हमने डाल दिया। तो बेसिकली जो हमारा सेलेक्ट टैग हेल्पर है वो हमारे लिस्ट आइटम से बाइंड हो गया। अब आप देखते हैं जो भी ड्रॉप डाउन होता है उसमें ऑप्शनल वैल्यूज भी होती हैं, जैसे कि लिखा आता है सेलेक्ट कोर्स, सेलेक्ट योर नेम, सेलेक्ट कंट्री, सेलेक्ट सिटीज टाइप से। तो उसके लिए हम ऑप्शन टैग यूज़ करेंगे, ये भी टैग हेल्पर ही होता है। तो उसको अब हम क्या करते हैं, सेलेक्ट लिस्ट के बीचों में लिखेंगे, इसको एंटर करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं टैग हेल्पर विद द नेम ऑफ मॉडल, सॉरी इसका नेम ऑप्शन है। और ऑप्शन के अंदर अब हमें वैल्यू पास करना है। वैल्यू बेसिकली वो चीज़ होती है जो हमारे पास वापस आता है सर कंट्रोलर के पास है, लेकिन हमें वैल्यू यहाँ पे क्या करना है, एम्प्टी छोड़ना है। अगर हम कुछ लिख देंगे तो यही चला जाएगा रिटर्न। ठीक है, तो ये तो हमारा वैल्यू है नहीं, इसलिए हम इसको एम्प्टी छोड़ देते हैं, ताकि अगर कुछ जाए भी तो एम्प्टी जाए और वहाँ पे मैच कर ले कि एम्प्टी है तो आगे ना बढ़ने दें। ठीक है, तो ऑप्शन के अंदर अब हम नेम डाल देंगे, नेम में हम डाल देंगे सेलेक्ट कोर्सेज। आप मैन्युअली ऐसे भी डेटा डाल सकते हो, जैसे कि ऑप्शन डाल दो 4-5, उसके अंदर वैल्यू में MPC, MCA, MP टैग, M टैग और ऑप्शन के बीच में उसका नेम डाल दो टेक्स्ट। तो आप ऐसे भी फिल कर सकते हो, ये होगा हार्ड कोड हो जाएगा, लेकिन आपको तो सॉफ्ट कोडिंग करनी है, उसके लिए हमें डेटाबेस से डेटा ला के डालना पड़ेगा। इन फ्यूचर अगर आपको न्यू प्रोसेस ऐड करना है तो आप डेटाबेस में ऐड कर देते तो वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट लिस्ट के अंदर आ जाएगा। अगर आप ऑप्शन के अंदर मल्टीपल वैल्यूज डाल देते हो तो आपको कोड के अंदर आके चेंज करना पड़ता है, जो कि एक अच्छा वे नहीं है कोडिंग करने का। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक मिनट, हाँ तो यहाँ पे अब हम लिख लेते हैं सेलेक्ट कोर्स। ठीक है, जल्दी से वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा।
वापस चलते हैं जहाँ पे हमें पोस्ट मेथड भी क्रिएट करना है, ताकि हम वहाँ पे अपने जो भी हमारा ड्रॉप डाउन से रिटर्न वैल्यू हो उसको वहाँ पे देख सकें कुछ वैल्यू आ भी रहा है या नहीं। ठीक है, तो कंट्रोलर पे वापस चलते हैं हम और यहाँ पे फटाफट एक पोस्ट मेथड बना लेते हैं सेम एज जो बाय डिफ़ॉल्ट जो मेथड होता है एक्चुअल मेथड वो गेट मेथड होता है, आपको पता ही होगा। और अगर हमें कुछ रिटर्न करना है, आई मीन टू से अपने डेटाबेस में कुछ डालना है, तो हमें उसके लिए पोस्ट मेथड बनाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पोस्ट मेथड डालने से पहले यहाँ पे एचटीटीपी पोस्ट लिख लेते हैं, ताकि जो हमारा रिक्वेस्ट वापस आएगी उसको कंफ्यूजन ना हो दो सेम मेथड नेम के बीच में कि गेट कौन सा है पोस्ट कौन सा है। तो हमें गेट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती बेसिकली, लेकिन अगर हमारा कोई पोस्ट मेथड है उसको हमें बताना पड़ता है कि जो मेथड है वो पोस्ट मेथड है। ठीक है, HTTP सजेशन नहीं आ रहा है, कुछ तो इशू है इसमें, देख लेते हैं। अभी भी नहीं आ रहा है, तो HTTP पोस्ट हम लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं एक एक्शन मेथड बनाते हैं सेम एज इट इज़ ऊपर वाले की तरह, जो ऊपर हमने ड्रॉप डाउन नेम दे रखा है वही यहाँ पे भी नेम देंगे। ठीक है, तो पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट और ऊपर क्या था ड्रॉप DOWN। ठीक है, तो अब हम इसको रिटर्न कर देते हैं और रिडायरेक्ट कर देते हैं ऊपर वाले मेथड पे, रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन, रिडायरेक्ट टू एक्शन। ठीक है, इसके अंदर हम अपने एक्शन का जो नेम है वो लिख देते हैं, लिख दिया। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो एरर है वो भी आ रहा है, जस्ट बिकॉज हमने रिटर्न कर दिया फिर भी आ रहा है। तो क्यों आ रहा है? बेसिकली इसलिए आ रहा है क्योंकि जो ऊपर वाला मेथड है और ये वाला मेथड है सेम नेम है। तो आपने पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा होगा कि हम सेम नेम विद सेम पैरामीटर्स यूज़ नहीं कर सकते पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर। जो ओवरलोडिंग वाला सेक्शन होता है ना, कुछ हमें डिफरेंट पैरामीटर्स डालने पड़ेंगे, इसमें एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा, वो भी डालना ही है क्योंकि बेसिकली जो हमारा फॉर्म से डेटा रिटर्न होगा ना वो मॉडल के पास जा रहा था, मॉडल से हमें डेटा लेना था, मॉडल का नेम हमें इसमें डालना पड़ेगा। तो मॉडल का नेम क्या था हमारा? मेन मॉडल। ठीक है, इसको डिफाइन कर देते हैं, इसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, तो आपको हमें वैल्यू दिखाना है, वैल्यू में क्या दिखाना है? कोर्स क्या सेलेक्ट किया यूजर ने बेसिकली, है ना। तो ऑब्जेक्ट नेम डालते हैं डॉट कोर्स नेम डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं ओवर करके दिखा दूंगा। तब हम यहाँ पे प्रोजेक्ट चलाते हैं फटाफट ताकि हमारा वीडियो ख़त्म हो। अगर आपको कुछ इशू है इस वीडियो से रिलेटेड, कोई क्वेश्चन है, कुछ समझ नहीं आया, तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट में, आपका रिप्लाई करूंगा और आपको जो भी आपका क्वेरी है उसको रिजॉल्व कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ शेयर लाइक सब्सक्राइब कर दो यार। और क्या था, हाँ, तो नेक्स्ट वीडियो जो होंगे इसके, उसमें आपको मैं बताऊँगा चेकबॉक्स और ड्रॉप डाउन को कैसे आप अपने डेटाबेस से बाइंड कर सकते हो, जैसे हमने इसमें बाइंड करा वैसे। ठीक है, मैं टेम्परेरी डेटा से, क्योंकि कनेक्शन तो अभी हमने करने रखा ना डेटाबेस से, इसलिए। तो आपका लोकल पेज जो है, आपका जो वेबसाइट है वो रन हो गया और आपका जो होम पेज है वो आपको दिख रहा है। ठीक है, तो हमें अपने कंट्रोलर पर जाना, उससे पहले हम अपने यहाँ पे जो पोस्ट मेथड है उससे हम अपना डिबगर लगा लेते हैं, ताकि हमें वैल्यूज पता चल जाए कि आ रहा है कि नहीं जो हम वहाँ से भेज रहे हैं। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज आपको तो बता ही देता ना, दो तरह के डेटा भेज सकते हो आप, आईडी भी भेज सकते हो, ये भी भेज सकते हो, वहाँ पर जो आप मेंशन करते हो लिस्ट के अंदर, इसके अंदर इसके बेसिस पे। ठीक है, तब हम अपने चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर, ब्राउज़र हियर। ओके, तो हमें अपने कंट्रोलर पर जाने के लिए सबसे पहले एरिया में जाना पड़ेगा, और एरिया का नाम क्या था? हमारे यूज़र। ठीक है, इसके बाद हमारे कंट्रोलर का नाम क्या था? ड्रॉप डाउन, एंड अगेन एक्शन मेथड का नाम भी ड्रॉप डाउन ही था। ठीक है, तब हम देखते हैं कि हमारा जो सेलेक्ट लिस्ट में जो वैल्यूज़ है वो आई है कि नहीं। अगर आई है तो क्या वो हमारे कंट्रोलर पर जो हम सेलेक्ट करते हैं वही जा रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये आपका फॉर्म है। ठीक,
इसमें आपका कोर्स आई सेलेक्ट कोर्स है, ये फालतू में आ गया, इसको आप हटा सकते हैं। ठीक है, बेसिकली आईडी था जो हमें यहाँ पे शो नहीं करना, हिडन होता है आईडी, इसको हम हाइड कर सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है चलो टेक्स्ट बॉक्स की। ठीक है, यहाँ पे आप नेम डाल सकते हैं, जहाँ पे हम नेम डाल सकते हो। यहाँ पे ये वो सेलेक्ट कोर्स है जो हमने डिस्प्ले कराया था आईडी की जगह पे। ठीक है, तो इसको हम हाइड कर देंगे, कोई ज़रूरत नहीं है इसका, वैसे भी आपको तो मेन ये देखना है। ठीक है, तो कोर्स नेम में जो भी डेटा है वो आया कि नहीं, आपको क्या लग रहा है आया होगा कि नहीं आया होगा? आई होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन जो हमने डाला था एक्स्ट्रा वो तो दिख रहा है। अब यहाँ पे कुछ एरो वैरो तो दिख नहीं रहा, हमें पता क्या चलेगा। एरो इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि हमें बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज़ करनी है इसके अंदर। बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज़ करेंगे तो एरो भी दिख जाएगा, तो वो आप अपने तरफ से कर लेना एड ऑन बूटस्ट्रैप की क्लासेस। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें डेटा दिख रहा है, यानी कि हमारा डेटाबेस से डेटा है वो इस तरह हम ला सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको ला के दिखाया है। ये तो मैनुअली डेटा हमने डाला है, लेकिन इसके ऊपर मैंने क्वेरी वाला भी लिखा है कि क्वेरी से आप कैसे डेटा मंगा सकते हो। एज इट इज़ आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ से सेलेक्ट करके अगर हम कुछ डेटा भेजते हैं अपने कंट्रोलर पे तो वो वही जाता है कि नहीं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड था तो ये एरर आ रहा है, और यहाँ पे जो फॉर्म है वो भी लोड नहीं हुआ। क्यों लोड नहीं हुआ? क्योंकि वहाँ पे हमने वीडियो क्रिएट करते टाइम स्क्रिप्ट जो हमने सेलेक्ट करा था ना वो उसकी वजह से होता है। अगर हम स्क्रिप्ट सेलेक्ट ना करते तो कंट्रोलर पर चला जाता। ठीक है, और कंट्रोलर पे सर्वर पर जाके वैलिडेशन चेक करता। लेकिन हमने सर्वर पर वैलिडेशन नहीं लगाया तो पास आउट कर देता, इसलिए हमें स्क्रिप्ट भी लगाना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम इसको भेजते हैं और देखते हैं कि जो हमारा डेटा है हमारे कंट्रोलर पे एज इट इज़ वही जा रहा है जो हमने यहाँ से भेजा है या नहीं। ठीक है, तो ये डिबगर है हमारा, अब आता ही होगा हमारा डेटा। सिस्टम थोड़ा स्लो है आज। हाँ, तो आ गया है। तो अब हम F10 कर देते हैं एक बार, नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा वो, और डेटा हमें पता चलेगा कि है कि नहीं इसमें। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा कैसे आपको सेलेक्ट लिस्ट को बाइंड करना है अपने डेटाबेस से डेटा ला के। ठीक है ना, अगर कुछ इशू है तो आप पूछ सकते हैं, आपको मैं इसी में दिखा देता हूँ। नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा तो वेट कर लेते थोड़ा हम। अब यहाँ पे अपना माउस ले जाकर देखते हैं हमारा जो डेटा है वो आया है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमने वहाँ पे एमटेक सेलेक्ट किया था वो एमटेक यहाँ पे आ रहा है। तो आपको समझ में आ गया कैसे आप अपने सेलेक्ट लिस्ट को डेटाबेस से बाइंड करेंगे एंड देन उसको कैसे अपने कंट्रोलर पे भेजेंगे। ठीक है, आपको कोई क्वेरी है तो आप ऑफकोर्स मुझसे पूछ सकते हैं, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग मी गाइस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो भी मैंने आपको बता दिया है, चेक बॉक्स और रेडियो बटन से रिलेटेड आएगा, उसको भी हम बाइंड करके देखेंगे कैसे हम बाइंड कर सकते हैं इस प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू।